अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर में तारीख़ रकम हो गई और आखिरकार जो एहतजाज के नतीजे में अपने मुतालबात कश्मीरियों ने मनवा लिए। ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में कि कभी कोई एहतजाज हुआ हो और उनके मुकम्मल जो मुतालबात हों तो वो उनको मान लिया गया हो। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और मौजूदा जो रजीम है पिछले कोई 3 साल से, तो हमने देखा कि जो लोग भी एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। बजाय इसके कि उनके जो मुतालबात हैं उनको सुना जाए, उनको मारा जाता है, धमकाया जाता है और अरेस्ट करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में एहतजाज एक इस नौयत का एहतजाज था कि उसको उनको ना ही दबाया गया। कोशिश तो बहुत की गई कि जो मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत के ज़रिए उनको दबाया जा सके, लेकिन नहीं दबाया। 38 मुतालबात थे जो कश्मीरियों के थे, उन्होंने मनवा लिए, जिनमें सबसे जो मेजर जो मुतालबा था जिसकी वजह से इतने दिन लगे कि 5 दिन उनको बैठना पड़ा सड़कों पे और उसके अलावा 11 लाशें उनको उठानी पड़ी। सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। यहाँ पर इस्लामाबाद में एहतजाजियों पर जो कश्मीर के हक़ में जो एहतजाज कर रहे थे उन पे टॉर्चर किया गया। औरतों को मतलब अरेस्ट किया गया। रावलपिंडी में एहतजाज करने वालों को गिरफ़्तार किया गया, उन पे टॉर्चर किया गया। तो जो बड़ा मेन मुतालबा था तो वो ये था कि 12 सीटें जो महाजरीन की 12 सीटें जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में हैं, जो हमारी हुकूमत को कंट्रोल करती हैं, तो उनको ख़त्म किया जाए। ये सबसे बड़ा मुतालबा था जिसकी वजह से इतने दिन लग गए। अब जो नोटिफ़िकेशन आया तो उसमें ये वाज़ह तौर पे लिखा नहीं है कि ये जो 12 सीटें हैं तो इनको ख़त्म किया जाएगा या नहीं। तो ईद इसकी जो तफ़सीलात मेरे पास मौजूद हैं ज़राए से जो मैंने हासिल की हैं, तो उसमें ये है कि ये जो 12 सीटें हैं तो इनका जो पावर है तो उसको कम किया जाएगा। इनका जो रोल है असेंबली में, जो इनका रोल है तो उसको कम किया जाएगा। पहले जो ये 12 सीटें होती थी तो ये अगर आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म था तो उसको मतलब अगर अदम एतमाद आती थी या कोई भी इस तरह का, जिस तरह अभी मौजूदा हुआ था अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर आज़म को हटाया गया था, तो वो 12 सीटों वाले अफराद भी वोटिंग करते थे। तो इनकी ये जो ताकत थी तो इसको कम किया गया कि अब ये वोट नहीं कर सकेंगे वज़ीर आज़म के लिए। अगर उसको हटाना हुआ या उसको किसी भी वज़ीर आज़म को बनाना हुआ तो ये वोटिंग नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये जितनी भी 12 सीटें हैं तो ये क्योंकि मेन बैठते हैं, जो मेन वज़ारतें हैं तो उनके ऊपर बैठते हैं, तो इसलिए इनकी जो मेन वज़ारतें हैं तो उनको ख़त्म किया गया है कि अब ये किसी भी वज़ारत को संभाल नहीं सकेंगे, वज़ारतों के अहल नहीं होंगे। ये 12 सीटें तो मौजूद रहेंगी, लेकिन ये किसी ऐसी वज़ारत के अहल नहीं होंगे कि इनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। असम्बली में ये मुख्तलिफ ज़राए से ये पता चलता है कि 2 सीटें कर दी गई हैं, 12 को कम करके 2 किया गया, 10 सीटें ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन ज़्यादा चांस यही हैं कि ख़त्म नहीं की गई हैं, बल्कि इनके जो ताकत थी उसको कम किया गया, इनका जो रोल था असम्बली में तो उसको कम किया गया। उसके अलावा जो मराहत वगैरह थी तो उनको ख़त्म किया गया है, उनको भी कम किया गया, ख़त्म नहीं किया गया बल्कि कम किया गया है कि जो एक मिसाल के तौर पे अगर 60 करोड़ एक वज़ीर सालाना ख़र्च करता है तो उसके ऊपर अब देखा जाएगा कि कहाँ पर उसकी ज़रूरत है, कितना उस पर ख़र्च करना चाहिए, मतलब 25-30 करोड़ सालाना उस पे ख़र्च किया जाएगा, इतना ज़्यादा काम कर दिया जाएगा। उसके अलावा और जो मुतालबात थे जो महंगाई के हवाले से, जो एयरपोर्ट के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट नहीं है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, इन सब मुतालबात को माना गया है। 38 मुतालबात आप पढ़ भी सकते हैं जो भी उनके थे, तो वो सारे तकरीबन मान लिए गए। ये तकरीबन 2 दिन तक ये मुज़ाकरात चले और वो लोग जो इस्लामाबाद में टीवी पे, नेशनल टीवी पे बैठ के इन लोगों को इंडियन का एजेंट कहते थे और दहशतगर्द या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उन लोगों ने ही उनके साथ बैठ के तो मुज़ाकरात किए और फिर वो अपने मुतालबात मनवा के उठे हैं। अभी कुछ देर पहले जो सर्विस बहाल हुई है और आज़ाद कश्मीर में जो जश्न का समा था कि उन्होंने अपने दोबारा से वो निकले हैं और अपने मुतालबात को उन्होंने मनवा लिया है। आज़ाद कश्मीर में ये रकम ये जो तारीख़ रकम हुई है तो इसको देखते हुए उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है पाकिस्तान में जितने लोग भी हैं, कश्मीरी हैं, पंजाबी, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग रहने वाले हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, तो इनका भी जज़्बा बड़ा है और इन्हें भी थोड़ी सी एनर्जी मिली है कि हम भी अगर निकलें तो अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, वो लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने
पुलिस को बड़ा टफ टाइम दिया। यहाँ पर क्योंकि मैदानी इलाका है और जितने भी मतलब जो ऊपर जगह होती हैं बिल्डिंग्स वगैरह, तो उनका कंट्रोल फोर्सेस के पास होता है, तो यहाँ पर उस तरह का एहतजाज कामयाब हो नहीं पाता। और यहाँ पर मैं क्योंकि खुद एहतजाज कवर करता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर 100 आदमी एक साइड पे खड़ा है और वहाँ से 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, उनके हाथ में डंडा है और वो एक को डंडा मारते हैं, तो सारे 100 के 100 भागने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एहतजाज कामयाब नहीं होता। अगर यूनिटी बनाएं, जैसे आज़ाद कश्मीर में हमने देखा कि उनकी लाशें गिरी लेकिन फिर भी वो भागे नहीं, तो इसी तरह से अगर क्या आज़ाद क्या है ये पाकिस्तान में भी ऐसा हो, तो एहतजाज कामयाब हो सकते हैं और पाकिस्तानी भी अपने मुतालबात मनवा सकते हैं।